बहुत ही सेंसेटिव बात आज करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे अभी जो 2025 जेई मेन में अपीयर हो चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ गया है। बहुत सारे लोगों का क्वेरी है, डायलेमा में हैं बच्चे कि सर क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, शुड बी टेक अ ड्रॉप फॉर 2026 जे एडवांस। तो बच्चे अब इसका इस सवाल का क्या क्या आंसर पॉसिबल है। तो देखिए तीन टाइप के अभी एट प्रेजेंट तीन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो एक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैटेगरी 1 जिन्होंने जेई एडवांस के लिए नॉट क्वालिफाइड है, नॉट क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस। जेई एडवांस 2025 के लिए क्वालिफाइड नहीं है। दूसरा कैटेगरी का स्टूडेंट है जो कि जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस 2025। दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। अब इस कैटेगरी के स्टूडेंट जो 2025 के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया है, जाहिर सी बात है उनका जेई मेन का रैंक भी काफी पीछे होगा। तो ऐसे बच्चे ये डायलेमा में हैं कई सारे लोग, क्या सर इस बार कुछ ऐसा चमत्कार एक साल में हो सकता है क्या, और क्या हम कहीं कुछ अच्छा अगले साल कर सकते हैं क्या। इसका आंसर बिल्कुल आप पे, आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। आप कैसा मेहनत करते हो, किस तरीके से मेहनत करते हो, कितना सिस्टमेटाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड मेहनत करते हो, कितना स्मार्ट मेहनत करते हो, इस बातों पे इसका आंसर छिपा हुआ है ना। तो जेई एडवांस 2025 में जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं 2025 के लिए, उनके दिमाग में अभी कई लोगों का दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मैं ड्रॉप लूं और 2026 में आईआईटी क्रैक कर लूं, क्या सर प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आता है क्या, है ना। तो बीइंग एन आईआईटीआर मुझे कई बार इस ऐसे सवालों पे थोड़ा सा हंसी भी आती है, बुरा मत मानिएगा, बट बेटा इसका आंसर रियली में नो है। भाई ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट, जो आपके प्लेसमेंट ले रहे हैं, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो जिस पोजीशन के लिए आपको हायर करना चाहते हैं, उस पोजीशन के रेस्पेक्ट में आपका टैलेंट को देखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि आपने 12th में क्या किया था, आपने 9वीं में अच्छा 9वीं में आपने नहीं पढ़ा था इसलिए नहीं लेगा। ये बेसिस नहीं होता है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट का बेसिस कुछ और होता है। जब आप आईआईटी क्रैक करके कॉलेज में जाएंगे, तब आपको भी इस सवाल पे वैसे ही बिल्कुल हंसी आएगा कि रियली में टेकिंग ए ड्रॉप ईयर के साथ अगर आप आईआईटी क्रैक करते हैं तो इससे प्लेसमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं आता है। अंडरस्टूड। तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अगर मेरे पास कोई भी ना तो अच्छा एनआईटी ना अच्छा आईआईटी हाथ में आने वाला है इस साल, क्या मुझे किसी भी छोटे मोटे कॉलेज से मुझे इंजीनियरिंग करके अपना कैरियर को एस्टैब्लिश करना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए मैं कहूंगा ऐसा करना तब अच्छा होता जब आपके हाथों में कुछ भी नहीं होता, जब बिल्कुल सारी आशाएं खत्म हो जाती, तब कहते ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, फिर वहां से आप ग्रो कर सकते थे, बिल्कुल ग्रो कर सकते थे। और कई सारे लोग ग्रो करते हैं वैसे भी कंडीशन से, वैसे भी कॉलेजेस से ग्रो करते हैं, काफी अच्छा कर जाते हैं। बट जब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है, और उस गोल्डन चांस को आप साइड करके किसी एक छोटे मोटे कॉलेज से आप इंजीनियरिंग करने की अगर ठान रखे हैं, अगर ऐसा आप प्लान कर रहे हैं, तो शायद ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी, मैं ये कहना चाहता हूं। क्योंकि आपने अपने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खो दिया, गोल्डन चांस को खो दिया, जो कि आईआईटी जेईई खुद आपको दिया है। आईआईटी खुद ड्रॉप ईयर का चांस दिया, आपको ड्रॉप लेने के लिए बोलता है। इसलिए तो आईआईटी ने एक प्रोविजन बनाया कि 12th के बाद भी एक साल आप आईआईटी दे सकते हो। तो बिल्कुल इस चांस को यूटिलाइज करना चाहिए। इस कैटेगरी के स्टूडेंट को इस चांस को पक्का यूटिलाइज करना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। बट इसके कुछ नियम एंड शर्तें भी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस पक्का करेंगे।
अब दूसरी बातें कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट जो कि जेई एडवांस 2025 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जेई मेन में ठीक ठाक करके जेई एडवांस 2025 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब वो ये डिलेमा में है कि हम जेई एडवांस का प्रिपरेशन करें सर, या हम अगले साल के लिए प्रिपरेशन करें, क्योंकि जेई एडवांस में हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे इसमें दो कैटेगरी के, दो टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं। एक वो स्टूडेंट जो कि पूरा जेई एडवांस के लिए ही पढ़े थे, पूरा साल, 1 साल 2 साल जेई एडवांस का ही प्रिपरेशन किए थे। तो ऐसे स्टूडेंट से मैं बोलूंगा कि जस्ट प्रिपेयर, एकदम फोकस रहो, कुछ भी मत सोचो। प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस 2025। फोड़ो जेई एडवांस को, ऑल द बेस्ट यार, एकदम तुम मचा दोगे पक्का। जाहिर सी बात है इस कैटेगरी में कुछ ऐसे भी होनहार बच्चे होंगे जो कि जेई मेन में काफी अच्छा कर चुके हैं, क्योंकि वो जेई मेन पर्सपेक्टिव से पढ़े थे, जेई मेन के कंटेंट को पढ़े थे और जेई मेन में अच्छा कर गए हैं और जेई एडवांस 2025 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। बट वो जेई एडवांस का जब क्वेश्चन देखते हैं तो उनको डर लगता है, क्योंकि वो उस लेवल से कभी प्रिपरेशन किए ही नहीं है। जेई एडवांस के क्वेश्चन, जेई एडवांस के पीवाईक्यू देख करके उनको डर लग रहा है, क्योंकि उस लेवल के कंटेंट को उन्होंने कभी अप्रोच किया ही नहीं है। वो जेई मेन के लिए पर्सपेक्टिव से पढ़े थे और जेई मेन में काफी अच्छा करके खुद को साबित कर चुके हैं। तो बच्चे, इस कैटेगरी के स्टूडेंट जेई एडवांस 2025 के लिए क्वालिफाई हैं बट नॉट कॉन्फिडेंट। बट ये कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है भाई कि हमसे जेई एडवांस इस साल निकल पाएगा। ऐसे स्टूडेंट के लिए भी मैं यही कहता हूं, देखो जेई एडवांस का एग्जामिनेशन वैसा एग्जामिनेशन नहीं होता है कि आप 1 महीने में जेई एडवांस लेवल के सवाल को सॉल्व करके आप क्रैक कर लोगे। जेई एडवांस आप तभी क्रैक कर पाओगे जब आपने उस पे 1 साल 2 साल कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत किया है, उस लेवल के क्वेश्चन को पूरा साल आपने अटेम्प्ट किया है, तब जेई एडवांस का प्रिपरेशन होता है। जेई एडवांस का प्रिपरेशन कभी भी 1 महीने के अंदर नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल स्क्रैच से नहीं किया जा सकता है। तो जो बच्चे सिर्फ जेई मेन पर्सपेक्टिव से पढ़े थे, जेई मेन में अच्छा कर गए, जाहिर सी बात दे आर वेरी कॉन्फिडेंट फॉर जेई मेन, बट जेई एडवांस के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, दे शुड टेक ड्रॉप। इनको भी ड्रॉप लेना चाहिए, मैं यही कहूंगा, इनको भी ड्रॉप लेना चाहिए। तो एक इस कैटेगरी के स्टूडेंट और इस कैटेगरी के स्टूडेंट को मैं ड्रॉप लेने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूं, मैं बल्कि सजेस्ट करता हूं अर्ली ड्रॉप लेने के लिए। जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, डोंट वेस्ट द टाइम। 2026 जेई एडवांस को फोड़ना है तो जल्दी से जल्दी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। बट ये ड्रॉप लेने से पहले दिमाग में अपने आप से ये कुछ सवाल जरूर पूछना, क्या तुम 100% कंसिस्टेंट रह पाओगे क्या? कंसिस्टेंट रह पाओगे क्या? अगर तुम 100% कंसिस्टेंसी के लिए खुद को सक्षम मानते हो तभी ड्रॉप लेना। 100% कंसिस्टेंसी चाहिए इसके लिए। क्या तुम क्लास के साथ लगभग 14 to 15 घंटा पढ़ पाओगे क्या विद क्लासेज? क्या इतना पढ़ पाओगे? क्या इतना मेहनत करने की ताकत रखते हो क्या? अगर बहुत ज्यादा सोचोगे तभी थोड़ा अच्छा नंबर निकल करके आएगा, ठीक है? क्या इतना आवर पढ़ने की शक्ति रखते हो क्या? इतना आवर पढ़ने की बिल्कुल आपके अंदर कॉन्फिडेंस है क्या? ये बिल्कुल पूछे अपने आप से। और क्या आप इस पूरे दुनिया को जवाब देने के लिए रेडी हो गया? जो इस साल शायद आप पे हंसे हैं, शायद इस साल आपका मजाक उड़ाए हैं, शायद इस साल आपको हल्के में लिए हैं, क्या उनको आप अगले साल जवाब देना चाहोगे क्या? अगर आपको इन सारे चीजों का आंसर यस लगता है, इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, क्या आप अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे सवाल को करने के लिए रेडी हो क्या? लल्लू सवाल नहीं करना है इस साल, अच्छे क्वेश्चन करना है। जेई एडवांस यहां है, हम यहां प्रिपरेशन करेंगे ताकि गिरेंगे भी तो जेई एडवांस पे अटकेंगे पक्का।
है ना? क्या अच्छे सवाल और अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए आप रेडी हो क्या? अगर इन चीजों के लिए आप रेडी हो यार, मैं कहूंगा प्लीज डोंट मिस दिस चांस, डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। खुद को एक चांस दो, खुद को एक चांस दो। शायद ये बिल्कुल आपके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिसीजन होने वाला होगा। आप भी अपने बच्चों को, अपने अपकमिंग जनरेशन को यह स्टोरी बताओगे कि मैंने अपने जीवन में एक ऐसा डिसीजन लिया था, ड्रॉप लेने का डिसीजन, जो कि हमारे पूरे खानदान का, हमारे पूरे जनरेशन का कैरियर बदल कर रख डाला। तो स्टार्ट अर्ली स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। इस मिसकंसेप्शन में बिल्कुल मत रहिए। 3 कैटेगरी के स्टूडेंट है, मैंने तीनों को एड्रेस कर दिया। 2 कैटेगरी के स्टूडेंट को बिल्कुल अर्ली स्टार्ट कर देना चाहिए, और जो 2025 के लिए कॉन्फिडेंट है, क्वालिफाइड है, मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। आप लगे रहिए जे एडवांस 2025 में फोड़ने के लिए, और बाकी बच्चे 2026 का IIT आपका वेट कर रहा है। तो अच्छे कंटेंट और बहुत हाई लेवल, इरोडोव कुरुटोव भाई अलग लेवल से मचाने वाले हैं। तो ये कहाँ मिलने वाला है, कहाँ ऐसा चीज मिलने वाला है भाई? तो ये सरल वॉरियर कोर्स लॉन्च कर चुका है आपका 24 तारीख, 24 मई, यस सही सुन रहे हैं आप, 24 मई एंड 1 जून से आपका ये कोर्सेज स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से आप इनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जल्दी से जल्दी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करके 2026 में एक सीट पक्की कर सकते हैं, है ना? तो वक्त आ गया है, सोचो मत, स्टार्ट करो। सोचो मत, टाइम बर्बाद मत करो, टाइम को रेस्पेक्ट करो। आज तुम टाइम को रेस्पेक्ट करोगे, टाइम आने वाला पूरा जीवन तुमको रेस्पेक्ट करेगा, याद रखना। आज तुम टाइम के साथ खेल गए, वक्त भी तुम्हारे साथ खेलेगा, बट ऐसा नहीं होने देना है। टाइम को इज्जत करो, जल्द से जल्द स्टार्ट करो। 24 तारीख एंड 1 जून दोनों दिन, ये 2 दिन है आपके बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। ड्रॉप लेकर के खुद को कामयाब बनाएं, खुद को एक चांस दें, एक अपॉर्चुनिटी दें, और खुद को कामयाब बनाएं और IITian बनकर दिखाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, फ्यूचर IITian। थैंक यू, बाय, टेक केयर।